आपको बहुत कठिन कार्य। तो एक और लोग जन्मे अनंत जैसे, वे अनंत नहीं, हाँ ये सामने बैठा है, नहीं तो तुम सुनो अरिहंत जैसे मतलब प्रभु जो अरिहंत भगवान है उनकी जैसी बात नहीं चल रही जमीन भैया। वे अरिहंत प्रभु तो केवली सर्वज्ञ है, वे तो अपना कल्याण कर गए ना, वे तुम्हारे मानने नहीं मानने से खुश होंगे, ना प्रसन्न होंगे, ना उनको कोई फर्क पड़ेगा। इससे भी बड़े थोड़े अभी पढ़े लिखे आ गए, सो इनने विज्ञान बना दिया, तो अग्नि थी नहीं धरा पे, तो जो था नहीं वो उत्पन्न कैसे हो गया, अवस्तु कहां से आ गई, जीव था ही नहीं, जीव की उत्पत्ति बना दी। ऐसे लोगों को पढ़े लिखे लोगों ने वैज्ञानिक कह दिया। बन गए कितने दर्शन, जगत के सारे दर्शन आपके सामने आ गए। जगत के पास कुछ नहीं था, खाओ पियो ऐश करो चल रहा है, बचा भारतीय दर्शन। उनके सारे दर्शनों में आपने यहाँ पे सिद्धांत देख लिए, और बचे खुचे जो अपने आप को बुद्धिशाली संयम समझ रहे थे कि हम पढ़े लिखे हैं, हम जगत के सारी जिज्ञासाओं का समाधान जान लेंगे कि पृथ्वी को कैसे बनाया, कहीं से पृथ्वी का विस्फोट हुआ और पृथ्वी बन गई। अब उनसे प्रश्न है, तुम पृथ्वी को विस्फोट से बनाना चाहते हो, अंतरिक्ष को विस्फोट से बनाना चाहते हो, आकाश को, यदि अंतरिक्ष के विस्फोटों से पृथ्वी आदि का निर्माण हुआ, तो यही प्रश्न हम फिर से करते हैं, क्योंकि बनाना था, कहीं ना कहीं शुरुआत करनी थी, इसलिए हमने कहा विस्फोट से कर दो, अपना सिद्धांत दे दो। तो जब आपने विस्फोट किया तो विस्फोट किस चीज में हुआ था? हाँ, तो वो कहते हैं कि नक्षत्रों में आदि तारे आदि में विस्फोट हुआ, वहां से हुआ। अरे जब उनकी उत्पत्ति कहां से हुई? तो कहते वो थे, जब उसे मान्य स्वीकार हो तो 6 द्रव्यों की सत्ता मान लो ना, जैसा जिन दर्शन में वर्णित है, और ये मान लोगे तो सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे कि कहीं से कोई शुरुआत नहीं हो रही, जीव की उत्पत्ति नहीं बनाना पड़ेगी, नहीं तो त्रियंचों से जीव मनुष्य बनेगा, पूंछ छोटी होती जाएगी, ये बुद्धिमान पढ़े लिखे लोग बंदर को इंसान बना देंगे। बेटा अगर बंदर के विकास से मनुष्य बनता तो बंदर विलीन हो जाना चाहिए था, सत्य ना? बंदर विलीन नहीं हुए हैं, बंदर त्रियंच है, तो मनुष्य हो, मनुष्य मनुष्य जैसा ही जन्म लिया है और त्रियंच त्रियंच जैसा ही जन्म लिया है। बहुत गहरे रहस्य पंडित जी। कई लोग ये सोचते हैं जो भोग किया जाता है, काम वासनाएं की जाती हैं, वो काम वासनाओं में जो जीव जाते हैं मृत को प्राप्त होते हैं, जो जीवों का संयोग होता है वही जीव मनुष्य के रूप में जन्म ले लेता है, जबकि वह जीव मनुष्य के रूप में जन्म नहीं लेता, वह तो त्रियंच जाति का जीव है, त्रियंच त्रस है, त्रस तो हो सकता है, त्रियंच है, त्रियंच जाति के जीव से मनुष्य की उत्पत्ति नहीं होती। वहां पर तो जब भोग भोगा जाता है और वह जीव वहां पर त्रियंच जाति के होते हैं, उस स्थान पर मनुष्य जाति की योनि बनती है, उसमें मनुष्य तो बाहर से आता है और वहां वह बड़ा बलता बढ़ता है। ऐसे ऐसे भी प्रश्न आते हैं पंडित जी। सोचा उसने बहुत अच्छा कि वो जीव है, वही जीव बड़ा हो जाएगा ना मनुष्य, वो जीव बड़ा नहीं होता, जो मनुष्य कर्म मनुष्य आयु का बंधक जीव आता है उस स्थान पे जन्म लेता है और वह वृद्धि को प्राप्त होता हुआ अपनी मनुष्य आयु को भोगता है। सारे के सारे आ गए आपके पास में,